Co-powered by Techno. झारखंड में चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता भी तैयारियों में जुट गई है। जनता जो चुनाव की जो दंगल होगी उसमें राजनेताओं को अपने वोट के माध्यम से पटखनी देगी। इस वक्त में रांची के एक बाजार में मौजूद है, ये हटिया का इलाका है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं जिसे जो फुटपाथ पर दुकान लगाए हैं जिसमें फल भी बेच रहे हैं। और वहीं कुछ शॉपिंग मॉल है जहां पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी कुछ मिठाई की दुकानें, कुछ ज्वेलरी की दुकानें और कुछ खरीदारी करने आए हैं। कुछ यहाँ दुकानदार लोगों को अपना सामान बेच रहे हैं। ऐसे में इनकी क्या राय है चुनाव को लेकर? भैया, चुनाव होना है, जानकारी है ना, अगले 1-2 महीने में चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या सोच के आप वोट करिएगा? मैं यही सोच के वोट करूंगा कि यहाँ सबसे सुधार हो जाए बढ़िया से। और जैसे कि अच्छा, एक दुकानदार हैं तो क्या लगता है कि राज्य सरकार से आप लोगों को क्या सुविधा मिल रही है? राज्य सरकार से सबको सुविधा मिल ही रही है, अच्छा से सब कमा रहा है, खा रहा है, अच्छा तो है सब चीज ठीक है। मतलब हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा कर रहे हैं। मतलब फिर एक बार हेमंत सोरेन को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल, हेमंत सोरेन को मौका मिलना चाहिए। एक और भैया यहाँ पर, भैया वोट करते हैं? करते हैं। क्या लगता है वर्तमान जो सरकार अच्छा काम कर रही है कि परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? सरकार तो बीजेपी का भी आनी चाहिए थोड़ा ठीक है, लेकिन हेमंत जी जो काम कर रहे हैं थोड़ा ढंग का लोग को समझ में आ रहा। जो ये मैया सम्मान योजना जो दे रहे हैं 1000 रुपया, ये दे तो रहे हैं जरूर, लेकिन इसमें जो टैक्स लगा दिए हैं। क्या टैक्स है? टैक्स जो लगा दिए अच्छा, क्या टैक्स है इसमें? 20% टैक्स है सब चीज में। अच्छा, जीएसटी जो होता है टैक्स, जो जीएसटी बोलते हैं इसको। अच्छा, मैया योजना में तो कोई जीएसटी नहीं लगा रहे सब सरकार। वो तो वही ले रहे हैं ना। कौन ले रहा है ये पैसा? तो सरकार के पास जा रहा है जीएसटी। 1000 तो दे रहे हो, अच्छी बात है कि महिला को मिल रहा है 1000 रुपया। हाँ। काम तो उनका मिला जुला का अच्छे, कोई खराब नहीं, लेकिन वो सारा जनता का ना कि टैक्स में हमारा वो ले। तो हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे, क्या लगता है आपको? कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल ठीक ही लग रहा है। कल्पना सोरेन भी अच्छी काम कर रही है, उनका मिला। बिल्कुल, तो देखिए अब तक हेमंत सोरेन की चर्चा हो रही थी, इसी बीच भाई साहब ने चर्चा छेड़ दी है कल्पना सोरेन की। और कल्पना सोरेन जिस प्रकार से उभर कर सामने आई है, राजनीति में कोई नया चेहरा तो नहीं था, लेकिन झारखंड के लोगों के लिए तो नया चेहरा नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन की वो बहू है और हेमंत सोरेन की पत्नी है। और अब कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक और साहब है, क्या खरीदारी करने निकले हैं? जी हाँ। हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन का काम तो ठीक ही है, अच्छा है। जो कि अभी बहन लाडली बहन योजना और जो भी काम कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। तो मतलब एक बार फिर इनको मौका मिलना चाहिए, फिर एक बार आएंगे सत्ता में? हाँ, एक बार मौका मिलना चाहिए। और हम एचईसी में हैं, हमको लगता है कि एचईसी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और एचईसी में हम लोग 2 साल से हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है, जिसके चलते हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और हम चाहेंगे कि हमको उनका सपोर्ट मिलना चाहिए और राज्य सरकार का सपोर्ट मिलेगा तब एचईसी बढ़िया से चलेगा। अभी तो वार्ता हो रही है, लेकिन तो वर्तमान में राज्य सरकार का समर्थन मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को? समर्थन तो देखिए मिल रहा है। अभी जो योजना लाया है उसके अनुसार तो हमें कुछ लाभ मिल रहा है, लेकिन जहाँ तक है कि इतना बड़ा जो हमारे झारखंड में जो फैक्ट्री एचईसी है, अभी उसमें इतने आदमी जो अनएम्प्लॉयड जो है वो बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पेमेंट नहीं हो रहा, जिसके कारण मतलब सरकार से नाराजगी है। थोड़ा सा नाराजगी तो है। बिल्कुल, थोड़ा सा ही है, लेकिन नाराजगी है। साहब यहाँ पर क्या करते हैं सर आप? बिल्कुल, देखिए जब दूसरे बोल रहे थे तो ये पीछे से प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन फिलहाल जब अपनी बारी आई तो ये निकलते हुए देखे जा रहे हैं। यहाँ पर एक दीदी है, वो अपनी सब्जियों को बेच रही हैं। कद्दू है, करेला है। इनका क्या नाम हुआ दीदी? नाम क्या है दीदी आपका? बताइए नाम क्या है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल, देखिए शर्म लिखा थोड़ा सा लोग खिंचकते हैं क्योंकि झांकते। नाम क्या हुआ? मुन्नी देवी। कहाँ से आप आई? हटिया से, कोयरी मांगा। अच्छा, सरकार आप लोग के लिए कोई काम कर रहा है? ना, कुछ भी नहीं कर रहा है। ना। मैया योजना का लाभ मिल रहा है?
हाँ 1,000 रुपया वाला? हाँ कितनी बार आया खाता में पैसा? 2 ही बार। 2 बार आ गया? हाँ तो सरकार काम कर रही है ना? और क्या बोलेंगे, जो रहेगा उसी को न बोलेगा। आवास मिला है आपको? सरकार आवास दे रही है ना? अब आवास नहीं लिए। आवास का लाभ नहीं मिला है? नहीं। रोज लगाती है सब्जी? हाँ यहाँ रेंट में रहते हैं, अपना घर उधर है, नहीं सरा तरफ है। अच्छा, अपना यहाँ रेंट रेंट में। लेकर रांची में रहती है? हाँ कितना हो जाता है प्रतिदिन का कमाई? कितना होगा, 200-300 रुपया हो जाता है। घर में कितने परिवार हैं? हम लोग 4 परिवार है, लेकिन अभी 3 जन है घर में। बाहर और में कौन रहते है कमाने वाले? कमाने वाला कोई नहीं है, पढ़ने वाला है, सब अच्छा। पढ़ने। अच्छा, आप कैसा देखते हैं? आप वर्तमान का जो हेमंत सोरेन की सरकार है या पूर्ववर्ती जो सरकार थी रघुवर दास की, दोनों के कामकाज को आप कैसे, किस रूप में देखते हैं? कैसे देखते हैं? इनके अभी तो रघुवर दास से अच्छी सरकार हेमंत सोरेन की है। अच्छा, रघुवर दास से अच्छी सरकार है? हाँ, क्योंकि हर स्टेट या जो कंट्री होता है उसका बैकबोन होता है इकोनॉमी। जी। आज इकोनॉमिक इसका अगर ठीक है तब ये 1,000 रुपया उसको दे रहा है या बियॉन्ड, मतलब बीजेपी की सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं? बेहतर काम कर रही है हर हालत में। बिल्कुल। तो देखिए, ये एचईसी के एक्स सर्विसमैन है और इनका ये कहना है कि इकोनॉमी वाइज भी हेमंत सोरेन की सरकार बीजेपी की यानी पूर्ववर्ती जो सरकार थी उससे बेहतर काम कर रही है। कुछ और भी यहाँ पर लोग हैं। कैसा काम कर रहा है सर हेमंत सोरेन की सरकार? कैसा काम इनका लग रहा है आपको? सरकार का कामकाज आपको कैसा लगता है सर? जब इतने उम्र एज वाले आदमी आप भी वोट करते होंगे ना सर? क्या सोच कर वोट करेंगे? क्या सोच के करेंगे जी, वोट विकास के नाम पे करेंगे। जो तो पार्टी लग रहा है कि विकास हो रहा है इस सरकार में? विकास क्या हो रहा है, वर्तमान सरकार में कामकाज हो रहा है? कोई क्या काम तो अच्छा, थोड़ा बहुत पूर्ववर्ती सरकार का भी कामकाज आप देखते होंगे, वर्तमान सरकार का भी अब पूरा होने जा रहा है। पूर्ववर्ती का सही मतलब रघुवर दास वाली नेतृत्व वाली सरकार की बेहतर थी, मतलब बीजेपी इस राज्य को बेहतर नेतृत्व दे सकती है। दे सकती है। तो इस बार जनता का क्या मिजाज है? हाँ? परिवर्तन होना चाहिए क्या? परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए? सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक और भी सज्जन यहाँ पर है। सर, क्या लगता है जनता का क्या मिजाज है इस बार? यहाँ की जो जनता है जी जी। जैसे अंधेरे कुएं में हम धकेल रहे हैं, इस तरीके से है। समझदारी नहीं है। अगर तो जनता में समझदारी नहीं है? जनता में समझदारी नहीं है इसलिए कि भेड़िया धसान की तरह चलती है। कुछ समझना चाहिए कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। अगर 1 गिलास स्वच्छ जल हम दें आपको, वो अच्छा है कि बहुत बढ़िया हम आपको 1 ग्रेड का हम 500 रुपया वाला दारू दें। आदमी का सोच खराब हो गया है। अरे जो भ्रष्ट, मतलब क्या लगता है यहाँ दारू पर लोग वोट अपना ये कर लेते हैं? मेरी बात समझिए, आप जो हम कह रहे हैं उस बात को समझिए। यहाँ भ्रष्ट सरकार है, 4 साल तक सोई रही, अब 1,000 रुपया महीना में दे रहा है, तो बाबू को क्या देगा, हमको कौन देगा? ये भ्रष्ट सरकार है। इसके जैसा निकम्मी कोई सरकार नहीं है। इसके बाप दादा सब चोर थे, वो सरकार है। हम खुले शब्द में बोलते हैं। बिल्कुल। तो लोगों में नाराजगी भी है। ये कहा जा रहा है कि 4 सालों तक ये सरकार सोई हुई थी और अब जब अंतिम समय आया तो मैया योजना या विभिन्न योजनाओं के नाम पर जनता को एक बार ठगने का काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं। और झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं भी आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से आपको कमजोर नहीं नजर आएंगी। कहाँ से आई हैं? हटिया से। हाँ? हटिया से। हटिया से। क्या क्या सब्जी है? लौकी, बंधा गोभी, नेनुआ, ओल, टमाटर, मिर्चाई। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रहा है? हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रहे हैं। जगह देवी तब ना बैठेले, जगह देवी तब ना बैठेले। अच्छा, जब से दुकान खोलते तो उठा देते जगह। लेकिन ये तो जहाँ पे आप बैठे हैं तो सड़क है ना? सड़क है तो दुकान लगा। दुकान खुल रहा है तब थोड़ी बैठने देगा। हाँ। नहीं बैठने देगा, तब कोई जगह देगा तब ना। अच्छा, वोट करते हैं। हाँ, हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे थे कि बीजेपी वाला सरकार? अब क्या कर रहे हैं कैसे जानेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सरकार बढ़िया काम कर रहा है? हम नहीं जाने, हम पढ़ा लिखल नहीं है। अब वोट करते हैं ना? हाँ, वोट तो करते हैं। कैसे करते? कौन बोलता है तो वोट कर, कोई बोलता है तो वोट कर देते हैं। हाँ, कौन बोलता है वोट करने के वो लिए? जो बोलता है वो बोलता है, हम दे देते हैं। आपका पढ़ल है क्या?
हम लोग सब ठेपा पास है अच्छा क्या? अच्छा, देखिए झारखंड की ग्रामीण महिलाएं हैं और कितनी सरल हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि कोई कहता है तो हम उस हिसाब से वोट कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी कह रही है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कोई बोलता है तो वोट कर देता है। ये थोड़ी सी एक झारखंड की विडंबना है। लोग कहीं ना कहीं दूसरे नेताओं के प्रलोभन में भी आ जाते हैं, जिसका ये जीता जागता एक प्रमाण है। जैसा इन्होंने कहा कि मतलब घर के परिवार या बाकी सदस्य जो भी बोलते हैं उस हिसाब से वोट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में भी कुछ दुकानें लगी है। यहाँ पर भी कुछ लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। संभव है कि चुनाव का वक्त है तो लोग चुनावी चर्चा भी कर रहे होंगे। क्या सर आपस में क्या चर्चाएं चल रही? चुनाव को लेकर के भी कुछ चर्चा हो रही है क्या? चर्चा तो बैठे बैठे होते रहती है। कभी कभी काहे कि अपने झारखंड के चुनाव है, देश के चुनाव है, हम लोग भी सोचते हैं कि किस तरह का विधायक सांसद है, किस तरह का मंत्री बनेंगे। उसके हिसाब से हम लोग को भी देखना पड़ता है कि कैसे मंत्री हमारे आ जाए तो हम अपना राष्ट्र के कैसा उत्थान करेंगे, विकास कैसे करेंगे। कभी कभी बात करते रहते हैं, कभी कभी इधर हो जाती है, उधर हो जाती है, तरह तरह के पार्टी मिल जाते हैं, तरह तरह का नया नया पार्टी। चुनाव को लेकर कितना तैयार, क्या मन बनाए हैं? हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए? काम तो थोड़ा सा ठीक ही किए हैं, लेकिन जो यहाँ का झारखंड में थोड़ा सा लूट मार पड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार थोड़ा सा हुआ है, उसको देखते हुए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अच्छा, भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनेगा क्या इस बार? भाई साहब ने कहा कि थोड़ा भ्रष्टाचार बनना चाहिए समय के हिसाब से। जो अभी एजुकेशन आदमी का जो हो रहा है, जो हिसाब से आदमी पढ़ रहे हैं, जो सोच चेंज हो रहा है, एकदम होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार एकदम फर्स्ट होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार को देखते हुए अभी इस बार लोग वोट करेंगे। तो मतलब क्या लग रहा है कि सरकार के अगेंस्ट वोट जाएगा क्या? एकदम परिवर्तन, या वाकई परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन यात्रा बीजेपी का चल रहा है, हमको लगता है जरूर होना चाहिए। मतलब हेमंत सोरेन से बेहतर नेतृत्व बीजेपी की सरकार कर सकती है। एकदम बिल्कुल। अच्छा, रघुवर दास के आपने कार्यकाल को भी देखा था, हेमंत सोरेन का भी अब ऑलमोस्ट कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, तो क्या लगता है किसका कार्यकाल बेहतर आपको लगता है? रघुवर दास जी वाला? एकदम बिल्कुल, रघुवर दास बहुत ही अच्छा काम किए थे। हमको लगता है हालांकि हेमंत जी को कोरोना के काल में 2 वर्ष ऐसे ही बीत गया, लेकिन बेहतर हमको लगता है रघुवर दास जी ही रहे, बेहतर रहे। जी। अच्छा, आप दुकानदार भी हैं, तो क्या लगता है दुकानदारों के लिए कितना बेहतर ये सरकार काम करे? कोई योजना नीति आप लोगों को लाभ पहुंचा है क्या? दुकानदार के लिए देखिए कितना जगह आप स्वर्ण व्यापारी का जगह लूट मार हुआ, उसका रिकवरी नहीं हुआ। मैंने कि ठीक है, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, महिला को लेकर लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन और सबको देखते हुए उनको चलना पड़ेगा। क्यों कि सबको लेकर चलेंगे तो सबका साथ सबका विकास होगा, जैसा मोदी जी बोलते हैं। इन्होंने सबका साथ सबका विकास हो रहा है क्या? नहीं, इस तरह नहीं हो रहा। कहा कि देखिए लूट मार और जिस तरह आपका भ्रष्टाचार हो रहा, उसके हिसाब से आप देखिएगा तो कहने का मतलब है कि इतनी चोरी चमारे, लूट मार, भ्रष्टाचार, आपका बलात्कार हो रहा है, ये सब तो देखना पड़ेगा। मतलब महिला हिंसा भी इस सरकार में बढ़ी है। ठीक है, बिल्कुल बड़ी है। महिला हिंसा बड़ी है। यहाँ जो है सो वोट की राजनीति हो रहा है। उनको कैसे करें? मैया को देते हैं, बाबू का क्या देगा? ये बाबू का क्या देगा? 5 रुपया इनको देना, तब हम कहेंगे। आप किसी को भी देखिए, हेमंत सोरेन सरकार में जो 1000 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महिलाओं को तो दिया जा रहा है, लेकिन जो पुरुष है उन्हें कौन देगा? देखिए, यहाँ पर एक पूजे की भी दुकान है, नवरात्र शुरुआत होने वाला है, लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं और एक दुकानदार भैया भी है यहाँ पर। भैया, दीदी क्या खरीदारी करने आई है? क्या खरीदारी करने आई है? पूजा का सामान। पूजा का सामान। अच्छा, पूजा तो ठीक है, नवरात्र है, बिल्कुल है, हिंदू आस्था का बड़ा पर्व, लेकिन एक लोकतंत्र का भी बड़ा पर्व होने वाला है, चुनाव होने वाला है, तो वोट करती हैं? हाँ, करते हैं। तो हेमंत सोरेन सरकार में क्या लगता है, महिलाएं सुरक्षित हैं या महिलाएं को सशक्तिकरण मिल रहा है इस सरकार में? नहीं, वैसा तो नहीं है मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मतलब पूर्ववर्ती जो सरकार थी या बीजेपी की जो सरकार जैसा उन लोगों का दावा, तो क्या लगता है हेमंत सोरेन से बेहतर वो लोग काम करेंगे? हाँ, करेंगे। मैंने परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। एक और आंटी जी भी यहाँ पर है। आंटी जी, इधर देख लीजिएगा, परिवर्तन होना चाहिए क्या? वोट करती है ना? जी। आपको
हाँ वोट करते हैं। जी जी। तो क्या लगता है हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे हैं कि? बीजेपी बेहतर काम किया था। अच्छा, रघुवर दास जी का सरकार का कार्यकाल कैसा था? अच्छा था। वो कार्यकाल ज्यादा अच्छा था। अच्छा था। अच्छा, आपको कोई योजना का लाभ मिल रहा है? मैया योजना के दायरे में आप आती हैं? आते हैं लेकिन अब मिल रहा है तो का इसके चलते अब किसी को अच्छा नहीं न कहने लगेंगे पैसा के चलते। अच्छा, मतलब ये 1000 रुपया लग रहा है कि प्रलोभन है, केवल वोट के लिए हो रहा है? क्यों नहीं आया? अभी सामने क्यों आया है? अच्छा, चुनाव नजदीक आया तब ये दे रहे हैं। तब ये दे वोट रहे लेने के लिए हैं। दे रहे हैं। हाँ जाहिर सी बात है, ये तो सब बता सकते तो हैं। नुकसान होगा क्या? नहीं नुकसान नहीं होगा, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये अगर लोभन ही तो दिया गया है महिलाओं को। हाँ अच्छा। क्यों नहीं और समय दिए गए? 5 साल पहले आए तो उस समय क्यों नहीं दिए? पहले से नहीं लागू होना चाहिए ये सब चीज। तो जब चुनाव होता है तो सबको सब चीज याद होने लगता है कि क्या दे के हम प्रलोभन कराएं कि फिर 5 देते रहेंगे कि नहीं देते रहेंगे। ये सरकार निकम्मी है। ये 2 महीने के बाद नहीं मिलने वाला है। हाँ सही बोल रहे हैं, 2 महीने के बाद ये नहीं मिलने वाला है। 2 महीने के बाद नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन 2 महीना में चुनाव होना है, तो क्या हाँ। लगता है चुनाव में क्या परिणाम इलेक्शन के मिलेगा? बाद ही खत्म। अच्छा, चुनाव में क्या परिणाम हाँ। मिलेगा ये बताइए। इसका अब क्या कहा जाए? अब जनता है, कुछ तो सोच हाँ। रहे होंगे मन में। हाँ वो तो ये मतलब हेमंत सोरेन की योजना हमको तो नहीं स्टंट है। हाँ बस चुनावी स्टंट है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक दुकानदार वाले भैया भी हैं जो नवरात्रि का सामान यहाँ पर लगातार लिखवा रहे हैं। अच्छा भैया, जी भैया, आप दुकान व्यवसाय करते हैं, तो क्या लगता है इस सरकार में व्यवसायियों का कुछ लाभ हुआ है क्या? थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। 2 मिनट बात कर लीजिए, 2 मिनट बात कर लीजिए। हाँ बोलिए। तो क्या लगता है व्यवसायियों को कुछ लाभ हो रहा है इस सरकार में? व्यवसायियों के लिए कहाँ कोई प्रावधान ही नहीं निकलता है। अच्छा, व्यवसायियों के लिए कुछ प्रावधान ही नहीं निकल रहा है। तो वोट करते हैं ना? हाँ वोट करते हैं। तो क्या लगता है हेमंत सोरेन बेहतर काम कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार थी वो बेहतर थी? सब सरकार अच्छी है। सब सरकार अच्छी है, हाँ लेकिन चुनाव तो किसी एक ही का करना चुनाव तो होगा। किसी एक का ही होगा। अब करेंगे तब देखेंगे किसका करना है। अच्छा चलिए, अभी थोड़े से कंफ्यूज है, कह रहे हैं कि सब सरकार बेहतर काम करती है, सभी सरकार अच्छी है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएगा तब बताएंगे कि किसका चयन करना है। और देखिए ये देखते ही देखते कुछ लोगों की यहाँ पर भीड़ आ गई, कुछ और भी नए लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या करते हैं सर आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस क्लास को इस सरकार में कोई सहयोग मिल रहा है सरकार से? क्या सहयोग मिलेगा? इनका कहना है ना सर, इनका कहना है कि मैया समान योजना तक किए हैं, ये बेचारा किसी तरह फेरी करके अपना कमाता खाता है, स्कूल का जगह बिस्कुट चना वगैरह बेचता है। तो सब वाइफाई मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? भीख मांगने का वाइफ से अब लोग अथी हो जाएंगे। अच्छा चलिए, मैया योजना जैसे महिलाओं को लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ा बात ये प्रशासन ऐसा है कि ऑटो चालक हम लोग ऑटो चलाते हैं, जहाँ जाते प्रशासन पकड़ता है 5000 रुपये लेता है, परमिट नहीं है तो ये नहीं है तो वो तो 75 का नकड़ा करे, थाना में जाकर देखिए गाड़ी जमा कर लेता है। अब कोई पेपर पर नहीं चेक करेगा, 5000 रुपया दीजिए गाड़ी ले जाइए। तो सरकार कर क्या रहा है? तुमको तनख्वाह दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, और टेम्पो वालों को जान मार दे रहा है। तो जिएगा कहाँ टेम्पो? आप बिरसा चौक से उधर नहीं जा सकते, तो उधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते हैं, तो ये सरकार है क्या? अरे थोड़ा टेम्पो देखिए, ध्यान दीजिए गरीब दुखिया टेम्पो वालों को, इसमें कोई ध्यान ही नहीं है। और प्रशासन लूट रहा पैसा, सबका पैसा बांधा हुआ थाना में, जो ऑटो वाला अपना सबका 1000 2,000 पैसा बांधा हुआ है। बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये पेशे से ऑटो चालक थे, कुछ फेरी वाले हैं, कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान संचालक है, कुछ खरीदारी करने आए हैं। एक सज्जन, एक और व्यक्ति हैं। क्या करते हैं सर आप? हम तो सर्विस में रिटायर पर्सन है। अच्छा, रिटायर्ड पर्सन है। अच्छा, आप तो लंबे समय से सरकार के कामकाज को देखे होंगे, पूर्ववर्ती सरकार की भी, वर्तमान सरकार की भी। तो क्या लगता है वर्तमान सरकार का कामकाज कैसा आपको लगता है? देखिए अब ये सब क्या हम सब पूछ रहे हैं, हम इसी लाइन से गुजरे हुए हैं, इसलिए छोड़िए, हमसे मत बात इस सब के बारे में। इतना कहेंगे हम कोर्ट से रिटायर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बिल्कुल। तो कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत ये कह रहे हैं कि मैं वोट दूंगा तब ये मेरा व्यक्तिगत निजी फैसला होगा, फिलहाल अपने क्या उनके मन में चल रहा है इसे व्यक्त करने से थोड़े से असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। एक भाई साहब एक सेकेंड जी बोलिए। अच्छा चलिए, सरकारी मुलाजिम है, सरकारी कर्मचारी हैं, तो स्वाभाविक है कि वो तो अपनी प्रतिक्रिया देने से बचेंगे ही, लेकिन और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ युवा भी हैं जो हमें देख करके भागने लगे, लेकिन मैंने एक को पकड़ लिया। और भाई जी देखिए, बिल्कुल कुछ युवा ऐसे भी हैं जो
अपनी बातों को रखने से थोड़े हिचक रहे हैं। हालांकि दूर से ये हमारी ही वीडियो बना रहे हैं। रील्स का एक जमाना आ गया है, लेकिन चुनाव को लेकर जिस प्रकार से लोगों ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी, चाहे महिलाओं की बात हो या व्यापारी वर्ग की या उन महिलाओं की बात हो जो सड़क किनारे सब्जी फल का बेच रही हैं, सभी लोगों का ये कहना कि सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार का काम अब अंतिम समय पे दिख रहा है। हालांकि कितना काम कर रही है, सरकार के कामकाज से लोग कितने संतुष्ट हैं, ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। फिलहाल यहाँ पर चुनावी चर्चा चल रही है, लोगों के बीच कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बन गया, चूंकि अगले 1 से 2 महीने के भीतर चुनाव होना है। अब चुनाव में जनता किसे अपना समर्थन देती है, ये तो परिणाम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। Co-powered by Techno.